Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज का वीडियो लेक्चर है हमारा जजमानी सिस्टम पर कि जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए फोटोग्राफ में भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, नाई जो है वो जो है बाल काटने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डिफरेंट लोग यहाँ पे डिफरेंट काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है जजमानी व्यवस्था कि इसे एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए ये जो जजमानी व्यवस्था है जनरली ये एक ग्रामीण व्यवस्था है। ग्रामीण व्यवस्था का मतलब है ये गांव में ज़्यादा प्रचलित होती है। आपको पता है कि हमारे जो है वेदों ने जो है 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और हर वर्ण का अलग अलग काम था। जैसे ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ कराना, वैश्य का काम था बिजनेस चलाना, क्षत्रिय का काम था कि वो जो है लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे, और शूद्रों का काम था कि वो थोड़ा सा लोअर वर्क करते थे। तो इस तरीके से वर्ण के हिसाब से जो है उनका जो व्यवसाय था वो निश्चित था। तो जब एक तरीके से एक जाति का जो है काम निश्चित है तो हर जाति अपने अपने काम को कर रही है, लेकिन उससे उसका काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे अपने जो है बाल भी कटवाने हैं, उसे अपनी दाढ़ी भी बनवानी है, उसे मिट्टी के बर्तन भी चाहिए, उसे धोबी से कपड़े भी धुलवाने हैं, उसे पूजा पाठ भी करानी है। तो और लेकिन वही व्यक्ति तो सारे काम नहीं कर सकता, तो उसे दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से डिफरेंट जातियों में एक कार्य का संबंध हो गया था। जैसे कि अगर एक वैश्य है उसे जो है आप कपड़े धुलवाने हैं तो वो धोबी के पास जाएगा, और धोबी को जो है वस्त्र चाहिए तो वो उसे वैश्य के पास जाएगा। तो अगर वैश्य ने जो है क्या किया, कपड़े धुलवाए धोबी से और बदले में उसे वस्त्र मिल गए, तो धोबी और वैश्य के बीच में एक कार्य का संबंध हो गया। उसी तरह से धोबी ने कुम्हार से मिट्टी के बर्तन लिए और बदले में उसके जो है कपड़े धो दिए, तो धोबी और कुम्हार में क्या हुआ, एक कार्य संबंध हो गया। तो ये जो कार्य संबंध था इसी को जजमानी सिस्टम या जजमानी व्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया कि जब दो अलग अलग जाति के लोग आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जजमानी व्यवस्था। इस जजमानी व्यवस्था में 2 जने होते हैं, एक तो कार्य को कराने वाला होता है और दूसरा कार्य को करने वाला होता है। तो जो कार्य को कराता है उसे क्या बोलते हैं, जजमान। जो कार्य को कराता है उसे जजमान बोलते हैं, और जो व्यक्ति कार्य करता है उसे बोलते हैं परिजन। क्या बोलते हैं उसको, परिजन। तो जजमानी व्यवस्था में 2 मेन आपके वर्ड यूज होते हैं, एक जजमान और एक परिजन। जो काम करा रहा है उसे जजमान बोलेंगे और जो काम कर रहा है उसे परिजन बोलेंगे, और ये दोनों ही व्यक्ति अलग अलग जाति के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी वैश्य ने जो है ब्राह्मणों से जो है पूजा पाठ करवाई अपने घर में, तो वैश्य ने पूजा पाठ करवाई है तो काम को कराने वाला कौन हुआ, वैश्य हुआ, तो उसे हम जजमान बोलेंगे। और पूजा पाठ किसने करी है, ब्राह्मण ने करी है, तो उसको हम परिजन बोलते हैं। उसी तरह से किसी ब्राह्मण ने किसी नाई को जो है अपनी हजामत बनाने के लिए, बाल कटवाने के लिए अपने घर पे बुलाया, तो काम करवाने वाला कौन है, ब्राह्मण है, तो वो जजमान हुआ। और काम करने वाला कौन है, नाई है, क्योंकि वो आके वहां पे उनकी हजामत या फिर बाल काटेगा, तो उसको हम बोलेंगे परिजन। तो अब आपको क्लियर हो गया, जजमानी व्यवस्था में 2 आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होगी, जजमान और परिजन। तो इस तरह से डिफरेंट जातियों में जो कार्य संबंध हो जाता था उसी को हम जो है जजमानी व्यवस्था कहते हैं। आजकल शहरों में तो ये व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यही व्यवस्था मिलती है, क्योंकि अगर उनको अपनी किसी ब्राह्मण को, वैश्य को बाल कटवाने हैं तो उनका नाई बिल्कुल फिक्स होता है, वो उसी नाई को ही बुलवाएंगे।
इसी तरह से उन्हें कपड़े धुलवाने हैं तो उनका धोबी फिक्स होता है कि वो उसी से जो है कपड़े धुलवाएंगे। तो इसमें ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि हमें इसी व्यक्ति से काम करवाना है, क्योंकि जो परिजन होता है वो उसमें जजमानी व्यवस्था में बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो ये था आपका जजमानी सिस्टम। अब हम देखते हैं कि जजमानी व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसी से आपको कैरेक्टरिस्टिक इसकी समझ में आ जाती है कि विभिन्न जातियों के बीच में जो कार्य संबंध होता है, और इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक जजमान जो कार्य को कराता है और एक परिजन जो कार्य को करता है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी परमानेंट रिलेशनशिप, मीन्स स्थायी संबंध। देखिए, जो जजमानी व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपको बाल कटवाने हैं तो आपका एक नाई जो है फिक्स होता है, आप उसी नाई को बुलवाएंगे। ये नहीं एक महीने आपने किसी और नाई को बुलवाया, दूसरे महीने दूसरे नाई को बुलवाया, ऐसा नहीं होता है। तो जजमानी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे आपके स्थायी संबंध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूजा पाठ करा रहे हैं तो आपके जो वो हैं पंडित जी, वो बिल्कुल फिक्स होंगे। आपको बाल कटवाने हैं तो आपका नाई बिल्कुल फिक्स होगा। आपको धोबी से कपड़े धुलवाने हैं तो आपका धोबी बिल्कुल फिक्स होगा। तो आपस में इन पे जो है स्थायी संबंध रहते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी भी परिजन को हटा देंगे और दूसरे परिजन को लगा लेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर पंचायत जो है आपको दंड भी दे सकती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परिजन हो चाहे वो जजमान हो, वो आपस में अपने रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकते हैं। ये सिर्फ तभी तोड़ जा सकते हैं अगर कोई परिजन है जो काम करने वाला है, वो गांव को छोड़ के जो है शहर चला जाता है या कहीं और चला जाता है। तो अब वो बाहर जा रहा है तो वो काम कर नहीं सकता। तो उस मामले में स्थायी संबंध खत्म हो सकता है, लेकिन तब भी वो अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को परिजन बनाकर जाता है। तो इस तरह से जजमानी व्यवस्था में स्थायी संबंध होता है। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत परंपरा। वंशानुगत परंपरा का मतलब है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, आपके दादा परदादा की प्रॉपर्टी आपके पापा को मिलती है, आपके पापा की प्रॉपर्टी फिर आपको मिलती है। तो ये क्या कहलाता है? वंशानुगत परंपरा की उत्तराधिकार में दादा परदादा से दादा को, दादा से पिता को, पिता से बच्चों को मिलती है। इसी तरह से जो जजमान होते हैं वो भी उत्तराधिकार में ही प्राप्त किया जाता है। तो जैसे कि अगर आपका कोई नाई है, वो हजामत बनाता है, तो उसका बेटा जो होगा फिर वो भी आपके ही परिवार में हजामत बनाने के लिए आएगा। या फिर जो पंडित जी आपके यहाँ पूजा करते हैं, तो फिर बाद में अगर वो उन पंडित जी की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चे फिर आपके यहाँ पे पूजा कराने आएंगे। तो एक तरीके से ये वंशानुगत परंपरा चलती रहती है। जिस तरह से संपत्ति का बंटवारा होता है उसी तरह से जजमान का भी बंटवारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में अब 4 बच्चे हो गए, चारों के घर अलग अलग हो गए, तो जो परिजन काम करते थे उनके घर के बच्चे भी उन चारों घरों में बच जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल वंशानुगत परंपरा होती है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। देखिए, बार्टर सिस्टम क्या होता है? आज हम शहरों में तो अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हर चीज को पैसे दे के जो है खरीदते हैं। हम ब्यूटी पार्लर के जाते हैं तो पैसे देकर आते हैं, हम कपड़े प्रेस करवाते हैं तो हम पैसे देते हैं, पंडित जी को भी हम पैसे देते हैं। लेकिन जजमानी व्यवस्था में क्या था? हम पैसे नहीं देते। इसमें क्या होता है? हम इसमें दो जातियों के बीच कार्य संबंध होता है, तो दोनों जाति एक दूसरे को कोई चीज देती है। तो जब हम वस्तु देते हैं पैसे की जगह तो उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। जैसे कि आपने जो है पंडित जी को अपने घर पे कर्म कांड के लिए बुलवाया, तो पंडित जी ने आपके घर में आके पूजा करी, बदले में आप पंडित जी को वस्त्र दे देते हैं, फल दे देते हैं और कुछ अनाज भी दे सकते हैं। इसी तरह से आपने नाई को हजामत करने के लिए बुलाया, तो नाई आपके हजामत करता है और उसके बदले में आप उसे कपड़े दे देते हैं या खाने का सामान दे देते हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षों का काम चलता रहता है। तो इसमें बार्टर सिस्टम होता है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑफ वर्क। देखिए, इसमें कार्य का निर्धारण जो है पहले से ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि जजमानी व्यवस्था में हर एक का काम जो है फिक्स है। कुम्हार का काम है बर्तन बनाना, धोबी का काम है कपड़े धोना, ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ कराना, इसी तरह से वैश्य का काम है बिजनेस चलाना।
तो हर एक के काम जो है निर्धारित होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे रोजगार में जो है भटकना नहीं पड़ता है, उसे पता है मेरे दादा परदादा ये काम करते थे तो मुझे भी यही कार्य करना है। तो उनका कार्य का पहले से ही निर्धारण होता है, तो इनको मानसिक शांति रहती है। उनको ये नहीं होता कि अब हम कौन सा कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि दादा परदादों वाला ही काम वो करते चले जाते हैं। तो इस तरह से कार्य का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल रिलेशनशिप या फिर प्राथमिक संबंध। देखिए जजमान आपका, जैसे पंडित जी हैं आपके हर पूजा काम वही करा रहे हैं, नाई है आपके हमेशा बाल काटने हजामत बनाने के लिए वही आएगा, धोबी है कपड़े धोने के लिए वही आता है। तो जब कोई परिजन बार बार अपने जजमान के पास इतनी बार आता है तो उनके बीच में जो है प्राथमिक संबंध या इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो जाती है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि उनकी रिलेशनशिप में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, वो आराम से बात कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, अपने दुख दर्द को शेयर कर सकते हैं। तो ये होते हैं इनफॉर्मल रिलेशनशिप, और आपस में सहयोग की भावना भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल परिजन को कभी भी कोई कष्ट होता है या उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो जजमान हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सालों से हमारे पास आ रहे हैं। तो उनके बीच इतनी अच्छी जो है रिलेशनशिप बन जाती है कि उनके दुखों में, उनके कष्ट में जजमान परिजनों की पूरी हेल्प करते हैं। लास्ट इसका पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ हेरिडिटी बिजनेस, कि वंशानुगत व्यवसायों का संरक्षण। देखिए जजमान में आपको पता ही है कि दादा परदादाओं से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सब वही काम करते चले आते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाएगा, जो किसान है वो फसल ही उगाने का काम करेगा, और जो पंडित लोग हैं वो पूजा पाठ का ही काम करेगा। तो एक तरीके से उनके जो वंशानुगत बिजनेस होते हैं वो चलते चले जाते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन भी रहती है, क्योंकि सबको गांव में पता होता है भाई अमुक लोग जो है किसानी का काम करते हैं, या अमुक लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या अमुक लोग जो है बिजनेस चलाते हैं, कपड़े के बेचने खरीदने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, सबके बिजनेस अपना प्रोटेक्ट रहते हैं, कोई कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती। इससे लोगों के मन में बहुत शांति रहती है, और वैसे भी जब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, जलन नहीं होती, तो पूरा समाज भी शांतिपूर्ण रहता है। तो इस तरह से आपकी हेरिडिटी बिजनेस को प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये थी जजमानी व्यवस्था की विशेषता। तो आज के लेक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जजमानी सिस्टम किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल दिए जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जजमानी व्यवस्था में एक्चुअली क्या होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।